फिर से बोलो। तो बच्चों मैंने क्या बताया अभी, मैंने क्या सिखाया कि ये होते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दैट मीन्स कि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर ये डिपेंड, इनका इनका रेट डिपेंड नहीं करता। अब इसके ऊपर कौन सा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा, उसका कंसंट्रेशन बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो, रेट के ऊपर डिपेंड, रेट उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। बोलो ये समझ में आया? बोलो। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और तुम्हें पता है कि जो जितना स्टेबल होगा कार्बोकैटायन, उसका रेट बहुत ही ज्यादा होगा तेज रिएक्शन का, ये पता है भाई? जो जितना स्टेबल होगा उसका रेट उतना ही ज्यादा होगा ना, होगा या नहीं होगा? ये तो पता ही होगा। बोलो। होगा सर। रेट उतना ही फास्ट होगा ना भाई। रेट का क्या मतलब है कि रेट जिसका ज्यादा है इसका मतलब वो स्टेबल है, इसीलिए ऐसा हो रहा। अच्छा एक बात बताओ, स्टेबिलिटी तो रीअरेंजमेंट के बाद भी आता है। यस सर। रेवती, रेवती यस रीअरेंजमेंट सर। के बाद भी तो रेट मतलब कि स्पीड चेंज हो सकता है ना। मतलब स्टेबिलिटी तो रीअरेंजमेंट के बाद भी आता है। रीअरेंजमेंट ऑफ यस कौन सर। सा? कार्बोकैटायन। ठीक है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, रीअरेंजमेंट के वजह से कोई भी रेट पे चेंज नहीं होगा। इसकी वजह से कोई भी रेट पे चेंज नहीं होगा। देखो तो रेट में मैंने ऐसा कुछ लिखा है कि रीअरेंजमेंट होगा तो रेट चेंज होगा। रेट का तो उसका कंसंट्रेशन और पावर से रिलेशन है सीधा, है कि नहीं है? कोई तुमको रिलेशन दिख रहा है कि रीअरेंजमेंट से कोई रिलेशन है? नहीं सर। नहीं है। लेकिन मोर स्टेबल कंपाउंड ही अच्छे से रिएक्ट करेगा। और ये कैसे अरेंज होगा? मोर स्टेबल कंपाउंड में। ठीक है, क्या होगा? मोर स्टेबल कंपाउंड। और स्टेबिलिटी तुमने पढ़ाई है, वेरी गुड। तो इसका रेट पे कोई असर नहीं होगा। डज नॉट अफेक्ट रेट, सीधा लिख लो, डज नॉट अफेक्ट रेट। मैं जानबूझ के पॉइंट वाइज लिखा रहा हूं तुम लोगों को, कि तुम लोगों से जब सवाल पूछा जाएगा ना मैकेनिज्म से, तो यही बीच बीच में डाल देगा कि बताइए क्या होता है। ठीक है, तो बोल देना कि भाई रीअरेंजमेंट का इस रेट से कोई रिलेशन नहीं है। रेट का तो कंसंट्रेशन और उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से एन से रिलेशन। ठीक है, बोलो। स्टेबिलिटी से नहीं है सर। कौन सा? अरे रीअरेंजमेंट से नहीं है ना, रीअरेंजमेंट से नहीं है। और अगर ओके। रीअरेंजमेंट की वजह से स्टेबिलिटी आया है, ध्यान से सुनो, तो भी उसका रेट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ओके सर। हाँ। अगर देखो रीअरेंज हुआ है कोई कोई कंपाउंड, ठीक है, तो ये मत समझ लेना कि अब उसका स्पीड बहुत तेज हो जाएगा, नहीं। हाँ, स्पीड जो था वही रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन, वो चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, चाहे वो कम स्टेबल से ज्यादा स्टेबल बन जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि रेट का तो हमारे पास कोई रिलेशन ही नहीं है ना रीअरेंजमेंट के साथ, है ना प्रियंका? या कोई यस सर। रिलेशन है? तुमने देखा हो कोई रिलेशन? नहीं नहीं। नहीं देखा होगा अभी तक, है ना? आओ फिर शुरू करें। अब हम ये चीज हटा दे क्या, अब हम बात करने वाले हैं कि क्लोरीन ही क्यों नहीं अटैक करता है ना? तब से हम लोग पढ़ रहे हैं क्लोरीन क्यों नहीं अटैक करता है, वाटर ही क्यों अटैक करता है, ये भी जानना पड़ेगा हमें। बोलो ये हटा दें या लिख रहा है कोई बच्चा? मिटा दो। किसको? तुमको? लेकिन संविधान मुझे ये अधिकार नहीं देता है। काश चलो, अब कौन सा पॉइंट है? दूसरा, दूसरा है या पहला है? तीसरा है सर, तीसरा। तीसरा। तीसरा, तीसरा पॉइंट है। हम ये बात कर रहे थे कि भैया ये जो क्लोरीन है, ये नेगेटिव वाला, ये क्यों नहीं अटैक कर रहा? यही था ना हमारा चिंता, यस ये क्यों सर। नहीं सर अटैक किया? अटैक तो इसको करना चाहिए था। और भाई लॉजिक है तुम्हारे बातों में, काफी ज्यादा लॉजिक है। तो ये क्यों नहीं अटैक कर रहा? तो ये क्यों नहीं अटैक कर रहा, उससे पहले हम बात करेंगे दूसरा चीज, वाटर के बारे में, कि भैया वाटर होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या? आओ, पोलर प्रोटिक, प्रोटिक का तो सीधा मतलब समझ जाओ कि जो H+ आयन दे, प्रोटोन दे।
ठीक है, H+, क्या दे, H+, ठीक है। तो हमें पता है कि वाटर H+ दे देता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टूटने के बाद दे देता है ना H+, OH नेगेटिव H+ देता है कि नहीं देता है, बताओ। यस सर। पोलर का मतलब होता है जिसमें पोलैरिटी हो, और हमें पता है वाटर पोलर होता है। पोलर यानी किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो वाटर में क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मालूम है ना, मालूम है ना, पता है कि नहीं पता, इसी वजह से। यस और सर। वाटर होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये तब से हम बार बार बोले जा रहे थे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। ये क्या लफड़ा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ऐसे समझते हैं, ये है Rx, ये हेलोजन, ठीक है, ये हेलोजन है। तो वाटर का क्या टेंडेंसी है, ध्यान से सुनना, इनके बीच में कुछ जो चार्ज डेवलप हो रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है? क्योंकि हमें पता है पोलर चीज ही पोलर में मिलता है, तो Rx पे क्या है, पोलर है, तभी तो वाटर में मिल रहा है ना। ये चीज पता है कि नहीं पता, पोलर डिजॉल्व्स इन पोलर, नॉन पोलर डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर, पता है रेवती। यस सर। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि वाटर है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी इसका मतलब होता है कि वाटर क्या करता है ना, वाटर क्या करता है ना, इन दोनों के बीच का फोर्स को कम करता है, यानी ये फूट डालने वाला है, समझ जाओ ऐसा कुछ। इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन वाला फोर्स है ना, इन दोनों के बीच जो ये अट्रैक्शन वाला फोर्स है, इसको क्या कर रहा है, ये वाटर कम कर रहा है। अब तुम पूछोगे सर कम तो कर रहा है, कितना, तो हम बोलेंगे वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, तुम बोलोगे रटते आए हैं आज तक 80 होता है, तो यानी 80 गुना कम कर देता है। कितना कम करता है, 80 गुना। अब तुमको ये समझ में आया होगा कि वहां से Cl चुपचाप क्यों निकल गया था, बोलो कितने लोगों को समझ में आया। यस सर आ गया। वाटर की वजह से निकला था, किसकी वजह से वो निकला था, वाटर की वजह से, वाटर। क्योंकि वाटर होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसका बस यही काम है कि दो बंदों के बीच में जो अट्रैक्शन का काम चल रहा है ना, तो उसमें फूट डालो, कितना टाइम्स, 80 टाइम्स, 80%। अनिकेत टाइप है ना, वैसा समझ जाओ वाटर, ठीक है। तो 80 तो टाइम्स ये क्या, फिजिक्स वाला डाइलेक्ट्रिक हम्म, और केमिस्ट्री वाला सेम होता है। कौन वाला, फिजिक्स, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिजिक्स वाला और केमिस्ट्री वाला बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है बीच में, ये क्या करता है उनके फोर्स को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको कम कर देता है, समझ में आ रहा है। अब जैसे ही ये कम हुआ तो ये अपना विदा हो गया एक्स नेगेटिव बन के, और ये अपना अकेला रह गया R+1। बोलो होगा या नहीं होगा, यस सर। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें, नहीं होना चाहिए, है ना। अब तुम बोलो कि सर ठीक है ये सब तो चला, अब फिर से मुझे यही बताइए कि ये क्यों नहीं अटैक करेगा, ये यहाँ पर आकर क्यों नहीं अटैक करेगा, है ना। ये काफी लॉजिकल सवाल है, तो अब मैं इसके पीछे का एक जवाब दूंगा। ये हटा दें, बोलो, या लिखना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, लिखना है तो जल्दी लिख लो, या चलो हम इस हिस्से को हटाते हैं, रुको। आओ देख, इसका सीधा लाइन हमसे क्यों नहीं दिखा रहा, चलो कोई नहीं, सीख रहे हैं। हाँ तो इसमें देखो क्या है, हम बोल रहे हैं कि क्लोरीन, क्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव है ना, तो ये क्लोरीन नेगेटिव इसके ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहा, मैंने बोला है कि वाटर होता है पोलर, क्या होता है पोलर, यानी ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, है ना। क्या होगा, हाइड्रोजन के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज होगा या नहीं होगा, तभी तो पोलैरिटी है, लो थोड़ा लगा दिया, थोड़ा, है ना, तभी तो पोलर बोल रहे हैं कि वाटर पोलर है। पोलैरिटी आया कि नहीं नेगेटिव पॉजिटिव का, बताओ बताओ बताओ, प्रियंका तुम तो बता सकती हो, आएगा सर। बिल्कुल, वही तो, तुम तो उसके स्कूल से भी नहीं हो ना, दीपशिखा के,
हूँ सर, उसी में अरे। पढ़ी हूँ सर। अच्छा तुम उसी के स्कूल से हो? ओह शिट। हम सेम क्लास में हैं सर। क्लास से मतलब नहीं था मुझे, स्कूल से। यानी तुम हाँ सर, स्कूल सेम, क्लास सेम, सब कुछ तुम भी सेम है। तुम भी वेरी बैड, यस सर। वेरी वेरी बैड। इट वाज नॉट एक मिनट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। अभी सर यार, बोलेंगे सिस्टर। पता नहीं। अब बोलिए देखो सर। क्या, नहीं नहीं, अब देखो क्या हो रहा है ना, ये वाटर यहाँ पर अपना दादागिरी दिखाएगा। क्या दिखाएगा? क्लोरीन बेचारा अकेला, उसके सामने वाटर दिखाएगा दादागिरी। बोलेगा हाँ भाई, क्लोरीन बोलेगा तुम तो हमको यहाँ से हटा दिए हो आर के पास से, हमको फिर से वहीं पे जाना है, मुझे जाने दो। वाटर का 3 4 5 मॉलिक्यूल आके उसको घेर लेगा, बोलेगा नहीं जाने देगा। ठीक है। और यहाँ पर H प्लस थोड़ा सा पॉजिटिव है, तो H प्लस क्लोरीन के पास रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। और ये नेगेटिव वाला पार्ट थोड़ा सा दूर रहेगा, इसीलिए हम ऐसा बनाएंगे। समझ में आ रहा है? बोलो, समझ में आ रहा है? ये यानी इसको चारों यस तरफ से सर। आके घेर लिया। अब क्लोरीन बेचारा घिर गया, ये करेगा क्या? कुछ नहीं कर सकता। बताओ कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, है ना? तो क्लोरीन यहाँ पे रह जाएगा, और तब तक वाटर जाकर खेल कर देगा उसके साथ। जाओ, वाटर अपना उधर कर दिया कांड, वो जाके अटैक तो कर इसका गया। रीजन क्या लिखेंगे? क्लोरीन को पानी ने घेर लिया। हाँ, वाटर, क्लोरीन नेगेटिव, दैट इज क्लोरीन आयन, एन आयन इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना? वाटर मॉलिक्यूल्स इसको क्या कर रहे हैं? घेर लिया। यही रीजन है। समझ में आया? और इधर कौन वाटर कांड कर दिया? मॉलिक्यूल। कांड कौन कर दिया? H2O। इधर भी और उधर भी, H2O। दोनों तरफ वही किया। ठीक है। अब अगर तुमसे पूछे कि भाई ये दोनों अलग ही क्यों हो रहे हैं, तो लिखना वाटर की वजह से। किसकी वजह से? वाटर की वजह से। ज्यादा डिटेल में उतरे तो तुम भी उतर जाना ज्यादा डिटेल में। ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, बोलो हो जाएगा ये काम? यस सर। पक्का? देखो मैंने हर चीज बताया है, मैंने रेट भी बताया है कि रेट का तुमसे कैसे सवाल पूछ सकता है और तुमको बना सकता है बेवकूफ, है ना? तो बनना नहीं है। नहीं। चलो ठीक है। अब ये जल्दी से हटाओ, एक टॉपिक बता देते हैं, बाकी कल बताएंगे। वो है कि ये होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें कुछ बताना ही नहीं है। लिखना है, बोलो या हटा दे, स्क्रीन क्लियर करें। सर एक सेकेंड। हो गया, हटाए। ठीक ठीक। अरे सर। हाँ सर, हटा दो। चलो हटा दे। ओके। अब तीसरा पॉइंट है कि ये कैसा रिएक्शन होता है SN1? एक्सोथर्मिक। कैसा होता है बच्चों? एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक। रिएक्शन। इसका मतलब ये धूप में होना चाहिए रिएक्शन, ये कहती हो? नहीं, ये होना चाहिए ठंडे जगह नहीं। पे। कैसे जगह पे होना चाहिए? ठंडे ठंडे जगह पे। ठंडा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एमिट करेगा ना गरम गरम। हाँ? देखो, कार्बन और Cl जब बॉन्ड टूटता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी लिबरेट होता है। ठीक है, समझ में आया? ये बहुत ही ज्यादा एनर्जी लिबरेट करता है। और एक्सोथर्मिक का डेल्टा H कैसा होता है भाई, मुझे बताओ। अभी ये बताएगी केमिकल रिएक्शन, अभी अभी पढ़ के केमिकल काइनेटिक्स आ रही है। दीपिका जल्दी बताओ। नहीं बता पाएगा। पॉजिटिव या नेगेटिव मुझे बताओ। पॉजिटिव। नेगेटिव होता है यार, नेगेटिव होता है। अरे सर। क्या? अरे सर, डेल्टा H नेगेटिव होता है, लेकिन तुम H नेगेटिव मत लिखना, यहाँ पे लिख देना लेस देन 0। क्या लिखोगे? लेस देन 0। हाँ, तो चलो इसको ऐसे ही एरो यूज कर लेते हैं, लेस वाले। डेल्टा H लेस देन 0, लेस देन 0 नेगेटिव ही होगा। ठीक है। अब जो डेल्टा H लेस देन 0 है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर हम उसको हीट देंगे तो रेट क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन सोचो और बताओ। रेट के साथ बढ़ जाएगा। टेम्परेचर का रिलेशन है, मैं पहले ही बता दूं। जो बढ़ बच्चे जाएगा। केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़े हैं उनको पढ़ना चाहिए। तो टेम्परेचर के साथ रेट का रिलेशन है, ये मत बोल देना सर कोई रिलेशन नहीं है, हटाइए इसको भी फ्री कीजिए। ठीक है। अगर बताओ एक्सोथर्मिक को हम हीट दे रहे हैं तो क्या होगा रेट? बढ़ स्लो हो जाएगा। जाएगा, स्लो हो बढ़ेगा। जाएगा। अरे स्लो हो जाएगा, ये पहले ही से बोल रहा है कि मुझे एनर्जी नहीं चाहिए, मैं एनर्जी दे रहा हूं तुम्हें। इसको एनर्जी चाहिए नहीं, तुम जबरदस्ती इसको एनर्जी दिए जा रही हो। अब जैसे कि
उसका मनदीप है क्या मीटिंग में? हाँ ठीक है। तो जैसे मनदीप का पेट खराब है और तुम उसको और भी अरे फिर तुम उसको और भी कब्ज हटाने वाला दवा दोगी तो क्या होगा बताओ, क्या होगा? इसमें क्या होगा, ये हीट तो पहले से लिबरेट कर रहा है, एक्सोथर्मिक है, हीट पहले से लिबरेट कर रहा है, इसको और क्यों दोगी, है ना? ये होता है कूल, यानी लो टेम्परेचर पे काफी तेज रिएक्शन करेगा। कहाँ पे तेज रिएक्शन शो करेगा? लो टेम्परेचर पे, है ना? समझ में आ रहा? क्योंकि ये कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। तो लो टेम्परेचर रखो, काफी अच्छा दे देगा। समझ में आया? स्पीड सही रहेगा। बोलो, हटा दें? सर एक बार फिर से बता दो, मैं पूरी कंफ्यूज हो गई। मैं बोल रहा हूँ कि ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये तो पहले, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, हीट इवॉल्व हो रहा है यहाँ पर। क्या हो रहा है? सर हीट बाहर निकलती है। हाँ, जब ये हीट दूसरे को दे रहा है तो तुम इसको क्यों दोगी, ये बताओ, क्यों दोगी इसको? अरे ये तो हीट रिलीज करने वाला पार्टी है ना, नहीं दूंगी सर। और यस हीट सर। दोगी तो क्या होगा, वो रिएक्शन उसका स्लो हो जाएगा। ठीक है, इसको लो टेम्परेचर रखो, रिएक्शन रेट इसका फास्ट रहेगा। ठीक है, बोलो, सबको समझ में आया? समझ में आया? तो ऐसे लिख सकते हैं रेट इनवर्सली Yes, sir. प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एक्सोथर्मिक का केस है, एक्सोथर्मिक का केस है। ठीक है, समझ में आया? बोलो। तो सर एक्सोथर्मिक के केस में तो लिख सकते हैं ना इसे? हाँ हाँ, सब सही है, तुम लिखो तो। ठीक है, हीट दोगे रेट स्लो हो जाएगा, और लो टेम्परेचर पे अच्छा अच्छा रिएक्शन कर देगा। ठीक है, हटाए इसको। ओके, Yes, sir. ठीक है बच्चों।